दोस्तों, इस समय हम अपनी तीनों ही सेनाओं की जरूरत के लगभग सभी हथियारों को स्वदेशी तौर पर बनाकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम किसी सेक्टर में पीछे हैं, तो वो है एक फाइटर जेट का इंजन। इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए जीटीआरई इस समय हमारी वायुसेना के फाइटर जेट के लिए स्वदेशी तौर पर इंजन को बनाने की कोशिश में लगी हुई है और इस इंजन का नाम कावेरी इंजन होने वाला है। एक बार को तो ये लगने लगा था कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना हम सोच रहे थे हमारा कावेरी इंजन हमारी सोच के मुताबिक थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बार फिर से एक इंजन को बनाया गया और उस इंजन को जब टेस्टिंग के लिए रशिया में भेजा गया तो उस समय ये पाया गया कि हमारा कावेरी इंजन इस बार की टेस्टिंग में उम्मीद से भी बढ़कर परफॉर्मेंस को दे रहा था। और कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस को देखते हुए ही भारत ने कावेरी इंजन को और भी ज्यादा तेजी से डेवलप करने का फैसला लिया था। लेकिन इस इंजन को तेजी से बनाने में हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको जब भी अपने इंजन की टेस्टिंग करनी होती है तो हमको अपने इंजन को रशिया में भेजना पड़ता है और एक बार इंजन की टेस्टिंग को कराने में भारत को 6 महीने का समय लग जाता है। इसीलिए ही हमारा कावेरी इंजन का प्रोग्राम लगातार लेट होता जा रहा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि हम अपने 6 महीने के समय को वेस्ट क्यों करते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम अपने इंजन की टेस्टिंग को भारत के अंदर ही करना शुरू कर दें। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमको अपने इंजनों की टेस्टिंग भारत के अंदर ही करनी चाहिए, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय भारत के पास एक भी फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद नहीं है। यहाँ पर फ्लाइंग टेस्ट बेड का मतलब यह होता है कि जो फ्लाइंग टेस्ट बेड होती हैं उनमें इंजनों को लगाकर इंजन की टेस्टिंग की जाती है। इस समय रशिया हमारे कावेरी इंजन की टेस्टिंग अपने IL-76 विमान की मदद से करता है और अब रशिया के ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए जीटीआरई ने हमारी वायुसेना के साथ में बातचीत करनी शुरू कर दी है। और ये बातचीत जीटीआरई की तरफ से इस बात को लेकर की जा रही है कि जीटीआरई ये चाहता है कि हमारी वायुसेना के IL-76 विमान को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और IL-76 विमान को ही जीटीआरई इसलिए लेना चाहती है क्योंकि IL-76 विमान के अंदर 4 इंजन लगे होते हैं और इन 4 में से एक इंजन को लगाकर कावेरी इंजन को लगा दिया जाता है। फिर IL-76 विमान को उड़ाया जाता है और जैसे ही IL-76 विमान नीचे आ जाता है उसके बाद कावेरी इंजन को खोलकर उसके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और IL-76 विमान से ही ये टेस्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि IL-76 विमान के अंदर 4 इंजन लगे हुए हैं, जिस कारण यदि एक इंजन भी खराब हो जाता है तो 3 इंजनों की मदद से काफी आसानी से IL-76 विमान को लैंड कराया जा सकता है। और अगर हमारी वायुसेना IL-76 विमान को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन जीटीआरई को दे देती है तो इससे हमारे स्वदेशी इंजन प्रोग्राम काफी तेज हो जाएंगे और हर बार हमको अपने इंजन की टेस्टिंग को करने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय बच जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी वायुसेना को अपने IL-76 विमान फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर दे देने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।